हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन एंड अपोजिशन के बारे में कि क्या होती है एंड कब कब आती है एंड कैसे क्लियर करवाना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल के अंदर बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क के अंदर सबसे पहले आता है ऑब्जेक्शन। वो क्यों आता है? जब आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हो ना, तब रजिस्टर आपकी एप्लीकेशन को देखता है। अब क्या होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है आपने कोई नेम का मिसप्रिंट कर दिया हो, क्लास गलत डाल दी हो, तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा। जो TM फॉर्म भर के 900 रुपये की गवर्नमेंट फीस जमा करवा के 1 से 2 महीने में क्लियर करवाया जा सकता है। बट अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार को लगता है कि जो ब्रांड नेम आपने चूज़ करा है, जो लोगो आपने चूज़ करा है, स्लोगन आपने चूज़ करा है, वो किसी और से मिलता जुलता है या बहुत कॉमन है, रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। अब ऑब्जेक्शन भी दो तरह के आते हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 11, जो सबसे कॉमन है। सेक्शन 9 क्या कहता है कि आपका ट्रेडमार्क बहुत कॉमन नेम है, जैसे एप्पल वर्ड हो गया, या कोई कॉमन वर्ड आपने उठा लिया, अजमेर प्रॉपर्टी, जयपुर प्रॉपर्टी, दिल्ली के छोले भटूरे, तो वहाँ पर सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि ट्रेड नेम बहुत कॉमन है, सिमिलर है और गुड्स और सर्विस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वहाँ पर सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन आता है। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है सेक्शन 11 का। सेक्शन 11 क्या बोलता है, मैं आपको समझाता हूँ। आपका जो ट्रेड नेम है ना, लोगो है, वो किसी और के ब्रांड नेम लोगो से मिलता जुलता है, तो वहाँ पर रजिस्टर ऑब्जेक्शन दे देगा कि इसे दूसरे के राइट्स को हानि हो रही है, उसके ब्रांड वैल्यू को हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, इसलिए ये ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। अब क्या ऑब्जेक्शन आ गया मतलब ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया, अब ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकते? यही बहुत लोगों के मन में गलतफहमी होती है। देखो, जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो ना, एक TM नंबर मिलता है, टेम्परेरी नंबर। वो नंबर तब तक वैलिड है जब तक आपका ट्रेडमार्क रिफ्यूज ना हो जाए या आप उसको विड्रॉ ना कर लो। इसलिए ऑब्जेक्शन आने के बाद भी आपका ट्रेडमार्क वैलिड रहता है। ऑब्जेक्शन में आपको 30 दिन का समय मिलता है रिप्लाई फाइल करने का। ऑनलाइन रिप्लाई फाइल करना होता है। अब रिप्लाई में क्या जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन आया, तो उसके अंदर क्या बोला जाएगा कि इसके ट्रेड नेम बहुत कॉमन है, ये है वो है। उसके अंदर आपको केस लॉ लगाने कि ऐसे ट्रेडमार्क्स पहले भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो बहुत कॉमन थे। उसके बाद उनको बताना है कि आप ब्रांड नेम को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। देखो, अगर आपके पास प्रूफ है ना कि मैं इसको इन्वॉइसेस में ब्रांड नेम को यूज़ कर रहा हूँ, इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस प्रूफ्स को अटैच कर दो, दिखाओ कि मैं इस ब्रांड नेम को ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप सेक्शन 9 के ऑब्जेक्शन को ईजिली क्लियर करा के ले जाओगे। उसके बाद सेक्शन 11 के अंदर वो कहेंगे कि ये लोगो इससे मिलता जुलता है, ब्रांड नेम इससे मिलता जुलता है, तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी पड़ती है और केस लॉ लगाने पड़ते हैं और धीरे धीरे दिखाना पड़ता है कि क्यों मेरा लोगो, मेरा ब्रांड नेम सामने वाले के लोगो ब्रांड नेम से अलग है। ये एक्चुअली टेक्निकल वर्क होता है जो ट्रेडमार्क अटॉर्नी करता है और उसे पूरा अच्छे से रिप्लाई तैयार करता है। दोस्तों, पूरी टेबल बना के दिखाया जाता है कि मेरा मार्क और सामने वाले का मार्क अलग क्यों हो सकता है। उन्होंने 5 मार्क्स कॉमन निकाल दिए, 10 मार्क कॉमन निकाल दिए, तो हर एक मार्क का ट्रेडमार्क अटॉर्नी अलग अलग निकालेगा कि ये मार्क इससे अलग क्यों है। उसके साथ एक केस लॉ को अटैच करेगा, फिर उन रिप्लाई को फाइल कर दिया जाता है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि रिप्लाई बहुत अच्छा फाइल हुआ है, उससे वो संतुष्ट है, तो वो ट्रेडमार्क क्लियरेंस देके जर्नल की तरह भेज देगा। अगर उनको कोई डाउट्स लगता है तो फिर वो हियरिंग के लिए बुलाते हैं। जनरली हियरिंग आने का टाइम लगता है 2 से 3 महीने का। हियरिंग होने के बाद अगर उनको सब कुछ ठीक लगता है तो आपका ट्रेडमार्क क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं अपोजिशन के बारे में कि अपोजिशन क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्शन जो है ना, वो रजिस्ट्रार रेस करता है। रजिस्ट्रार मतलब गवर्नमेंट का आदमी, सरकारी आदमी। अपोजिशन थर्ड पार्टी रेस करेगी। जब आपका ट्रेडमार्क क्लियर हो जाता है, ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाती है, 4 महीने के लिए आपका ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर पब्लिश रहता है। जर्नल क्या होता है? ट्रेडमार्क के अखबार में। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। वहाँ पे एक जर्नल निकलता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री निकालती है, जहाँ पे सारे ट्रेडमार्क को पब्लिश कर देती है कि ये ट्रेडमार्क्स एक्सेप्ट हो चुके हैं रजिस्ट्री की तरफ से। 4 महीने उसके अंदर पड़े रहते हैं। अगर किसी को अपोजिशन नहीं होती है तो फिर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब वहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी के अटॉर्नीज चेक करते रहते हैं कि कोई उनके क्लाइंट से मिलता जुलता ट्रेडमार्क तो नहीं है। उनको मिलता जुलता लगता है तो वो लोग अपोजिशन फाइल कर देते हैं। अपोजिशन जैसे ही फाइल करेंगे, विद इन 2 मंथ्स मतलब 60 डेज में आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। अब क्या कभी आपने 60 दिन में, 30 दिन में रिप्लाई फाइल नहीं करा तो आपका ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया? नहीं, आपको फिर भी समय मिलता है। आप लेट फीस जमा करा के ट्रेडमार्क का रिप्लाई सबमिट कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अपोजिशन के अंदर क्या होता है, सामने वाले पार्टी रेस करेगी कि आपका ट्रेडमार्क हमारे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, ये रजिस्टर्ड ना हो। आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा कि क्यों आपका ट्रेडमार्क सामने वाले की पार्टी के ट्रेडमार्क से अलग है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो कि रजिस्ट्री से अलग होती है, वो अपोजिशन रेस करती है। आपको 2700 रुपये की गवर्नमेंट फीस भी जमा करानी पड़ती है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्शन के अंदर कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है। कोई लेता तो वो बहुत गलत चीज़ है। वो ऑब्जेक्शन में कोई गवर्नमेंट फीस नहीं लगती है। अपोजिशन में 2700 रुपये की गवर्नमेंट फीस भी लगती है। इसका रीज़न समझाता हूँ, जिससे रजिस्ट्री को लगे कि हाँ, आप अपने ट्रेडमार्क के लिए सीरियस हो और इसको प्रोसीड करना चाहते हो, इसलिए वो गवर्नमेंट फीस भी लेते हैं। प्लस बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो रजिस्ट्री करती है। जज को बैठाना, रजिस्ट्रार बैठेगा, वो आपके मैटर को सुनेंगे, समझेंगे, फिर फाइनल जजमेंट देंगे। 2 महीने के अंदर अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना होता है।
फिर उसके बाद एविडेंस फाइल करनी पड़ती है कि आप इस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहे हो। अगर सामने वाला यूज़ कर रहा है तो वो अपनी एविडेंस दे देगा, आपको अपनी एविडेंस देनी होती है कि हाँ मैं इस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा हूँ, इस जगह पे कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद फाइनली मैटर हियरिंग पे रिकॉल हो जाता है। हियरिंग पे आने के बाद दोनों पार्टीज को सुना जाता है। अब एक हियरिंग हो सकती है, 10 हियरिंग हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट्स है केस के अंदर रजिस्ट्रार के ऊपर। फिर रजिस्ट्रार ने फाइनल जजमेंट देता है। अगर आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है तो आप जीत जाते हो और फाइनली आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको लगेगा एक बड़ी कंपनी ने मेरे ऊपर आके केस फाइल कर दिया अपोजिशन में, तो क्या अब मैं कुछ नहीं कर सकता? गलत। बड़ी कंपनीज जनरली केस फाइल करती हैं जिनसे उनका ट्रेडमार्क डिलीट ना हो जाए। जरूरी नहीं कि उन्होंने केस फाइल करा तो आप हमेशा केस को विड्रॉ कर लो या आप ट्रेडमार्क को विड्रॉ कर लो, आप नहीं जीत सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जीत सकते हो। आपके पॉइंट सॉलिड होने चाहिए, ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, सारे मार्केटिंग के प्रूफ्स, आईडीज, इनवॉइसेस आपके पास होने चाहिए, तो आपको केस में एक फायदा मिलता है, जीतने का पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि देखो अगर आप है ना एक वॉर के अंदर जा रहे हो, युद्ध में जा रहे हो, वहाँ पे है ना आप ऐसे खाली हाथ पहुँच जाओ और सामने वाला तीर लेकर आए तो वो तो आपको ठोक देगा तलवार से, तीर से। आपको भी अपने तलवार, तीर सब कुछ लेके जाने पड़ते हैं भाले वाले। उसके लिए तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराते हैं, प्रूफ लेते हैं कि हाँ ये सोशल मीडिया प्रूफ है, ये मार्केटिंग प्रूफ है, ये इनवॉइसेस है। ये नहीं होंगे ना तो केस वीक हो जाता है। केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सामने वाली कंपनी क्या करती है, बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, कभी उनका अपोजिशन का आप देखना नोटिस, उसके अंदर वो दिखाती है कि इतने इतने ब्रांड्स ने हमारे रजिस्टर्ड इतने क्लासेस के अंदर और इतनी इतनी जगह मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों? एक स्ट्रॉन्ग गुडविल दिखाने के लिए, जिससे वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग फुटफिल के ऊपर रख सके। आपको भी यही करना है केस जीतने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रूफ लाओ कि इसको हम यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं और बिल्कुल अलग है, और केस लाओ, उससे आप इजीली केस को जीत सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये होता है ऑब्जेक्शन और अपोजिशन में अंतर। ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार रेस करता है और 30 दिन में इसका रिप्लाई करना पड़ता है। अपोजिशन थर्ड पार्टी रेस करती है और 60 दिन में इसका रिप्लाई करना पड़ता है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट्स है ना मन में मत रखो, नीचे कमेंट डाउन करो, मेरी टीम आपको हर कमेंट का आंसर करेगी। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।